आज हम लोग करेंगे सिफ़त इन्हिराफ क्या होती है। लग़वी मायनी देखते हैं। फिरना, लग़वी मायनी फिरना, इस्तिलाही मायनी हरूफ को अदा करते वक्त एक मखरिज से दूसरे मखरिज की तरफ फिर जाना। क्या, गौर से सुने। हरूफ को अदा करते वक्त एक मखरिज से दूसरे मखरिज की तरफ फिर जाना। इसको नोट डाउन कर लें, आगे जाके अदायगी में इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी आप लोगों को। जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हरूफ मुनहरिफा। दो ही हरूफ हैं इसमें जो आएंगे, ठीक है, लाम और रॉ। कौन से हैं? लाम और रॉ। इनकी अदायगी, इनका मखरिज, प्रॉपर चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। उसके बाद इस्तिलाही मायनी को सामने रखा जाएगा, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी कि मखरिज किस तरह फिर सकता है, किस तरह हमारी आवाज़ जो है वो बाहर आ सकती है। अदायगी देखते हैं। हरूफ मुनहरिफा को अदा करते वक्त ज़ुबान एक मखरिज से दूसरे मखरिज की तरफ फिरती है। दोबारा देखते हैं। हरूफ मुनहरिफा कौन से हैं? लाम और रॉ। लाम और रॉ। हरूफ मुनहरिफा को अदा करते वक्त जो ज़ुबान है हमारी, वो जो उसका मखरिज होगा वो दूसरे मखरिज की तरफ क्या कर लेगी? रुख कर लेगी, अपना दूसरे मखरिज की तरफ रुख कर लेगी और वहाँ से निकलेगी, ठीक है। जो ज़ुबान है, जब हम कोई भी चीज़ अदा करेंगे, मसलन जब हम अदा करते हैं तो हमारी आवाज़ बाहर आती है, तो वो जो आवाज़ है वो कहीं और से निकलेगी। सबसे पहले हम मखरिज को सामने रखते हैं। क्या मखरिज है इसका? लाम का मखरिज देखते हैं। तरफुल लिसान मा अदनाए हाफा और दवाहिक से लेकर सनाया तक के मुकाबिल मसूरों से लगे तो लाम। इजी मखरिज देख लेते हैं, ये थोड़े मुश्किल वर्ड्स थे। ज़ुबान का जब जो किनारा होता है ना, जब हमारे सामने वाले दो दांत, उसके साथ वाले जो दांत हैं और उसके साथ वाले जो दांत, मसलन नाम है इनके सनाया, रुबाई, अन्याब और कौन से दवाहिक, जो हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जो दांत नज़र आते हैं दवाहिक, उनको कहते हैं दवाहिक। कि दाएं या बाएं जानिब मसूरों को लगे तो ये हरूफ हमारा अदा होगा। नेक्स्ट है हमारा रॉ का मखरिज। रॉ लिसान मा पुश्त लिसान और मुकाबिल का तालु से लगे तो ये हरूफ अदा होता है। यानी ज़ुबान की जो पुश्त है और उसका किनारा, जब सनाया कहते हैं सामने जो हमारे दांत नज़र आते हैं ना, सामने वाले जो दांत ऊपर नीचे के, ठीक है, सनाया उलिया कहते हैं ऊपर वालों को और नीचे वालों को कहते हैं सनाया सुफला। ज़ुबान की पुश्त और इसका किनारा जब सनाया रुबाई के मसूरों से लगे तो ये हरूफ अदा होता है। मसूड़े कहाँ पे? ऊपर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लगे तो हमारा जो रॉ है वो सही अदा होगा। मखरिज को जहन नशीन कर लेना है, इनको लिख लें, कोशिश करें इनको ज़ुबानी याद कर लें। जैसे हमज़ा ज़बर लाम अल, आपने क्या करना है, जो आपकी ज़ुबान का किनारा है, तरफुल लिसान है, मा अदनाए हाफा और दवाहिक से लेकर जो मुकाबिल मसूड़े हैं उनको लगाना है, ठीक है। ज़ुबान का जो किनारा है वो सनाया, रुबाई, अन्याब, दवाही के दाएं बाएं टच करें, ठीक है, उसको अटैच करें। अल सब आईने को सामने रखें। क्या हमारे ये वाले जो हमें दांत बताए गए हैं, दाढ़ें बताई गई हैं, क्या हमारे यहाँ पे लग रहे हैं? मसूरों को लग रहे हैं। अल मखरिज दोबारा से देखें। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई, अन्याब और दवाहिक के दाएं या बाएं, यहाँ का वर्ड आ गया, दाएं भी लग सकता है बाएं भी लग सकता है, जानिब मसूरों को लगे तो ये हरूफ अदा होता है। कौन सा? लाम। अगर हम इसको लंबा करके पढ़ते हैं अल तो नहीं लगेगा। अल अगर हम इसमें कलकला कर देते हैं अल, बाज़ लोग करते हैं ना अल, लाम को भी हिला देते हैं तो लाम पे तो कलकला होता ही नहीं है। तो जो है ना, इसको प्रॉपर हमने अटैच करना है सनाया के साथ, रुबाई के साथ, अन्याब के साथ, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए, आपको नज़र आ रही है कि जब हम अल पढ़ते हैं तो जो हमारी ज़ुबान है वो इन दांतों के साथ अटैच हो जाती है। तो हमारी आवाज़ कहाँ से आ रही है, हमें पता कैसे चलेगा? हमारी अटैच होगी तो आवाज़ किधर से आएगी? तो जब पढ़ते हैं अल, पीछे से आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर सीधी आ रही है, लेकिन जब ज़ुबान आगे वाले दांतों के साथ अटैच हो जाएगी तो आवाज़ अपना जो रुख है वो मोड़ लेगी, दाएं जानिब से जो है आवाज़ वो निकल आएगी, दाएं या बाएं जानिब से आवाज़ जो है वो बाहर आएगी, ठीक है।
तो हमने मखरिज देखा था ना कि जो मखरिज है वो दूसरे मखरिज से फिर जाता है, तो नीचे से डायरेक्ट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन आ रही है। लेकिन जब हम अल पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान प्रॉपर दांतों के साथ अटैच हो जाती है, तो आवाज़ कहाँ से निकलेगी? आवाज़ अपना रुख चेंज कर लेगी और साइड से आ जाएगी, साइड से निकलेगी बाहर, अल अल। ठीक है, समझ आ गई है? इसी को कहते हैं सिफ्ते इन्हिराफ। ठीक है, नेक्स्ट है रॉ। र से लिसान मा पुश्त, यानी साथ पुश्त लिसान और मुकाबिल का तालु, मतलब ज़ुबान की जो पुश्त है और उसका किनारा जब सनाया रुबाई के मसूरों से लगे, ठीक है, मुकाबिल तालु से लगे। और जब हम पढ़ते हैं रॉ, ठीक है, रॉ पढ़ते हैं तो जब हमारी ज़ुबान की पुश्त होती है उसका किनारा जब सनाया और रुबाई के साथ लग जाता है, लेकिन उसके दरमियान में ना थोड़ी सी स्पेस होती है, बिल्कुल दरमियान में सनाया के नीचे ना बिल्कुल थोड़ी सी, ये आपको ज़ुबान की नज़र आ रहा है ना, इसमें स्पेस है थोड़ी सी, तो हमारी जो आवाज़ है वो तो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन, बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए। लेकिन वो जब आवाज़ पीछे से आ रही होती है तो वो अपना रास्ता ढूंढती है कि मैं कहाँ से निकलूँ। जब उसको एक छोटा सा सुराख नज़र आता है ज़ुबान और दांतों के बीच में, तो वो वहाँ से बाहर आ जाती है। ठीक है, उसने अपना रास्ता बाहर निकलने का तो देखना है, तो वो बाहर आ जाती है। कहाँ से? वो छोटे से सर्कल से। यानी यहाँ पे भी क्या हुआ कि जब रॉ हम अदा करते हैं तो वहाँ पे भी मखरिज से क्या हुआ, आवाज़ फिर गई और आवाज़ फिर के बाहर आ गई। पीछे से तो सीधी आ रही थी, आगे से भी इसको बिल्कुल सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, वो उसने अपना सुराख ढूंढ लिया, वो फिर गई आवाज़ और बिल्कुल निकल आई उस सुराख की मदद से। ठीक है, तो ये भी कौन सी होगी? सिफ्ते इन्हिराफ। रस लिसान मा पुश्त लिसान और मुकाबिल के तालु, ज़ुबान की पुश्त और इसका किनारा जब सनाया रुबाई, ठीक है, और उस रुबाई के मसूरों को लगे, यानी मुकाबिल तालु से लगे, तो ये हरूफ अदा होता है। कौन सा होता है? रॉ। इसको पढ़ेंगे अर 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 अर। ये रॉ के अंदर जो थोड़ा सा जिगजैग होता है ना, ये ज़रूर आना चाहिए हल्का सा। ठीक है, ये जिगजैग आना चाहिए, यही इसकी पहचान है। लाम और रॉ को अगर सही से अदा किया जाए तो सिफ्ते इन्हिराफ खुद ब खुद ही इनके अंदर अदा हो जाएगी, हमें गौर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, खुद ब अगर हम सही तरीके से इसको मखरिज को भी सामने रखें तो हमारी जो सिफ्ते इन्हिराफ है वो खुद ब खुद ही इनके अंदर ऐड हो जाएगी, इसको हम अलहदा से नहीं करेंगे।